स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। समुद्रों से उभरते हुए अर्जुन वर्मा ने अपने कपड़े वापस कर दिए। चूंकि उनका स्तर 3 स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए उनके शरीर से उत्सर्जित ड्रैगन की एक अदृश्य हो गई थी। उसी समय उसका शरीर पतला हो गया और सही अनुपात का ड्रैगन ऊर्जा द्वारा मजबूत होने के माध्यम से उसकी त्वचा बिना किसी निशान के निष्पक्ष और निर्दोष थी। अर्जुन वर्मा ने एक बेहोश मुस्कान का खुलासा किया। उन्होंने सभी झींगा मछलियों और तैराकी केकड़ों को टाई करने के लिए एक स्ट्रिंग की तलाश में अपनी पीठ खींच ली। जब मैं वापस आता हूं तो मुझे एक अच्छा आराम करने जा रहा है। अर्जुन वर्मा ने अपनी मुट्ठी को अपने शरीर की ताकत महसूस करते हुए अपनी मुट्ठी जकड़ ली। मुस्कुराहट के चेहरे के साथ वह आगे बढ़ा। समर सन रिजॉर्ट के पास एक निज किराया कार प्राप्त करना आसान है, इसलिए उन्होंने समर सन रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार की ओर चलने के लिए चुना था। दोपहर के दौरान सूरज को आकाश में ऊंचा लटका दिया गया था। जब दोपहर का समय था तो आसमान में अंधेरा होने लगा। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर उठाया और मौसम पर एक नज़र डाली। शायद मैं बादलों को बुलाने में सक्षम हो सकता हूं और एक दिन की इच्छा के अनुसार इसे बारिश कर सकता हूं। अर्जुन वर्मा ने खुद को सोचा। वह मुस्कुराया और समर सन रिजॉर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। रिसॉर्ट के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा फव्वारा था। गेट के किनारों पर सजावट के रूप में पेड़ और अन्य पौधे थे। ये पौधे एक क्षेत्र में छाया डालते हैं और छाया के नीचे कुछ टेबल और कुर्सियां थीं जो दूसरों के लिए एक ब्रेक लेने के लिए उपलब्ध थी। अर्जुन वर्मा ने देखा कि प्रवेश द्वार पर कोई निज किरायाकार नहीं है। उन्होंने अपना फोन निकाला और इंटरनेट के माध्यम से एक के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। अब बारिश हो रही है। हालांकि इस समय बारिश की छोटी बूंदें आसमान से गिरने लगीं। अर्जुन वर्मा तुरंत पेड़ों की छाया की ओर भाग गया। जब वह छाया में पहुंचे तो उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग और बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने रेशम से बना एक सफेद मार्शल आर्ट सूट पहना था और सुबह बगीचे में ताइची का अभ्यास करने वाले ठेठ बूढ़े लोगों की तरह देखा था। मध्यम आयु वर्ग के आदमी के लिए वह एक शर्ट पहन रहा था और किनारे से खड़ा था। वह बूढ़े आदमी को आंखों की देखभाल के साथ देख रहा था। अर्जुन वर्मा के आगमन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। उसने उस पर एक नज़र डाली और उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन वर्मा ने अपनी बुकिंग जारी रखने के लिए अपना फोन उठाने से पहले झींगा मछलियों और तैराकी केकड़ों को किनारे कर दिया। उम कुम तुम। इस समय एक स्पोर्ट्स कार के इंजन की आवाज़ें खत्म हो गई। अर्जुन वर्मा ने एक नज़र डालने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक किशोरी को एक फेरारी से बाहर भाग रहा है। दादा! किशोरी बहुत मजबूत और स्वस्थ लग रही थी। एक साधारण छलांग के साथ वह घास पर छलांग लगा और बूढ़े आदमी की ओर उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। दादा! मैंने सफलता बनाई है। बूढ़े आदमी ने अपने पोते को देखा और एक संतुष्ट रूप का खुलासा किया। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। आप अपने पिता से बहुत बेहतर हैं। आपके पिता ने केवल तब सफलता हासिल की थी जब वह 27 साल का था। दादाजी, आओ और मुझे कुछ मार्गदर्शन दो। किशोरी ने उत्साह से अपने हाथों को रगड़ दिया। बूढ़े आदमी ने अर्जुन वर्मा को देखा। उन्होंने अपना हाथ लहराया और अपने पोते को जवाब दिया, रात में इसे करते हैं। यह अभी बहुत सुविधाजनक नहीं है। किशोरी को थोड़ा परेशान किया गया। उन्होंने अर्जुन वर्मा पर एक नज़र डाली जो उनके बगल में खड़े थे और जानते थे कि उनके दादा थोड़े सावधान थे। वह अर्जुन वर्मा की ओर मुड़ गया और सीधे कहा, अरे भाई, क्या तुम यहाँ से खुद को बहाने का मन करते हो? हमारे पास भाग लेने के लिए कुछ मामले हैं। जब अर्जुन वर्मा ने उनके शब्दों को सुना तो उसके दिमाग में संदेह पैदा हो गया, क्योंकि उसने किशोरी को उसके सामने देखा था। उनकी मांग के कारण अर्जुन वर्मा को नाराज कर दिया और इस तरह उन्होंने सिर्फ किशोरी को नजरअंदाज कर दिया। किशोरी भड़क गई और एक ठंडी और जानलेवा इरादे ने उसकी आंखों को पीछे कर दिया। वह धीरे धीरे अर्जुन वर्मा की ओर चला। जियोजीन, परेशानी का कारण नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने उसे याद दिलाया जब उसने देखा कि उसका पोता चल रहा था। दादाजी, मैं बस उसे दूर करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। किशोरी को बूढ़े आदमी से थोड़ा भयभीत लग रहा था क्योंकि वह घूम गया और उसे जवाब दिया, जिसके बाद उन्होंने अर्जुन वर्मा को अपना हाथ बढ़ाया
और उनके कंधे को पकड़ लिया। जब उन्होंने किशोरी की कार्रवाई देखी तो अर्जुन वर्मा ने एक भौं उठा लिया। अपने विस्तारित बाह को देखते हुए अर्जुन वर्मा ने अपनी दाहिनी बाह को स्थानांतरित कर दिया और किशोरी की बाह पर पकड़ लिया। आप क्या चाहते हैं? अर्जुन वर्मा ने अपना सिर उठाया और किशोरी को ठंड से कहा। यह किशोरी आश्चर्यचकित लग रही थी। इसके तुरंत बाद उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठता है जैसे वह बोलता था, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी है। अपनी बाह को आगे बढ़ाते हुए वह अर्जुन वर्मा के दाहिने हाथ पर पकड़ लेता है। इतनी तेजी एक सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से इस गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्जुन वर्मा थोड़ा चौंक गया था क्योंकि उसने किशोरी को अपनी बाह पर पकड़ते हुए देखा था। इस बिंदु पर उन्होंने उनके और मार्शल आर्टिस्ट के बीच बातचीत को याद किया जो बॉस रॉबर ने पहले उल्लेख किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मार्शल कलाकार हैं? अरे ब्राट, कृपया हमारी दृष्टि से बाहर निकले। किशोरी ने अर्जुन वर्मा को मौकरी और तिरस्कार की आंखों से देखा। हालांकि वह धीरे धीरे अपनी हथेली के साथ बल लागू कर रहा था, अत्यधिक मजबूत। अर्जुन वर्मा एक बार फिर से थोड़ा चौंक गए क्योंकि उन्होंने अपनी बाह के माध्यम से किशोरी की ताकत महसूस की। उसी समय उन्होंने किशोरी की बाह पर थोड़ी ताकत लगाना शुरू कर दिया। आया, आप अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। दर्द की एक भयावह चीख का प्रचार। इसके बाद किशोरी उग्र रूप से बढ़ी। मध्यम आयु वर्ग के आदमी और बूढ़े व्यक्ति को चौंका दिया गया जब उन्होंने चीख को सुना और जल्दी से घूम गया। यूजीन, इसे बंद करो, दूसरों को घायल मत करो, वे चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि किशोरी ने अपना पैर उठाते हुए देखा और उसे अर्जुन वर्मा की ओर शातिर तरीके से देखा। अपने हाथ को सुन्न करते हुए महसूस करते हुए नाराज किशोरी रुकती नहीं थी बल्कि उसके दाहिने पैर के साथ उग्र रूप से हमला किया। यह आप है जो अपनी मौत की तलाश कर रही हैं। अर्जुन वर्मा ने किशोरी से शातिर हमले को देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और वह सीधे अपनी हथेली तक पहुंच गया। क्या लग रहा था कि एक अजय दाहिने पैर को सीधे पकड़ लिया गया था और अब आगे नहीं धकेल दिया गया था। इसी तरह अर्जुन वर्मा ने अपना पैर उठाया और किशोरी की छाती की ओर लात मारी। मजबूत प्रभाव बल ने किशोरी को पत्थर की बेंच पर धराशायी कर दिया। किशोरी वापस नहीं पकड़ सकती थी और खून की उल्टी हो सकती थी। उसके बाद एक भयावह चीख, तुमने मेरे बेटे को घायल करने की हिम्मत कैसे की? सब कुछ सिर्फ एक पलक झपकने में हुआ। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह युवक किशोरी से घायल हो जाएगा। हालांकि सिर्फ एक पल में जीवोजीन वह था जो इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया था कि वह प्रभाव से रक्त को बाहर निकालता था। मध्यम आयु वर्ग का आदमी स्तब्ध था। हालांकि वह बाद में जल्दी से चला गया और अर्जुन वर्मा पर हमला किया जैसे एक तेंदुआ अपने शिकार का शिकार कर रहा था। अर्जुन वर्मा ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और जानलेवा इरादे का निर्माण शुरू हुआ। मध्यम आयु वर्ग के आदमी की गति किशोरी की तुलना में बहुत तेज थी। हालांकि यह अभी भी उसकी आंखों में बहुत धीमा था। उस मुट्ठी को देखते हुए जो उसकी ओर हमला कर रहा था वह सीधे अपने हाथ से पहुंच गया। उसने एक हाथ से मुट्ठी को रोक दिया और उसे 1 इंच बढ़ने से रोक दिया। मध्यम आयु वर्ग का आदमी हैरान था। जिस पंच को उसने अपनी सारी ताकत दी थी उसे रोक दिया गया था जैसे कि यह स्थिति में तय की जा रही थी। बहुत दुर्बल। अर्जुन वर्मा ने भी अपनी मुट्ठी उठा ली और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पेट की ओर हमला किया। दिव्य ड्रैगन की शक्तिशाली ताकत ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सीधे अपने घुटनों पर भेज दिया। अरे पाल, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। बूढ़ा आदमी अपने पोते और बेटे को सिर्फ एक किक और एक पंच के साथ हराते हुए देखने के लिए गूंगा था। वह जल्दी से बाधित हो गया। अर्जुन वर्मा ने बूढ़े व्यक्ति को देखा और अपने कंधों को थोड़ा सा झकझोर दिया। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मुझे खेद है बेटा, मुझे खेद है। मैं जीव लयनगन हूँ। कृपया मेरी माफी को स्वीकार करें। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दबाजी की और अर्जुन वर्मा से अपनी दाहिनी मुट्ठी के साथ अपनी बाईं हथेली में जकड़ा। कृपया हमें क्षमा करें। मेरे पोते और बेटे यह पहचानने में विफल रहे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। यदि उन्होंने आपको नाराज कर दिया है तो कृपया मुझे उनके लिए माफी मांगने की अनुमति दें। बूढ़े ने खुद को दोहराया। खांसी खांसी। बूढ़ा आदमी थोड़ा उत्तेजित था और हिंसक रूप से खांसी करने लगा। उसने जल्दी से अपना मुंह पोंछने के लिए एक सफेद रुमाल निकाला और उसका खून रुमाल पर था। अर्जुन वर्मा ने बूढ़े आदमी को देखा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और टिप्पणी की, इसे भूल जाओ। वह हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं था। यदि किशोरी का रवैया बेहतर होता और वह अपने सामने अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता था तो वह जवाबी कार्रवाई नहीं करता था। इसके अलावा
उन्होंने अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया था। जब उन्होंने पहले हमला किया था, उन्होंने सोचा था कि दूसरी पार्टी मजबूत थी, लेकिन वे सिर्फ एक किक लेने के बाद रक्त थूकने के लिए अप्रत्याशित रूप से कमजोर थे। यह आदमी बहुत अशुभ था, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। क्या यह एक मार्शल कलाकार की ताकत है? यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूज़िक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।